हाय एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशन और जो यूनिट एंड डायमेंशन का पार्ट 3 लेक्चर है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूनिट्स के बारे में, तो मैंने कुछ यूनिट्स के बारे में बात किया था। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन के बारे में। सो आप डायमेंशन के बारे में पढ़ेंगे और उस तरीका पढ़ेंगे, उस तरीके से डायमेंशन कितना इजीली निकल सकता है। तो dimension का definition लिखा हुआ है। Physics dimension refers to the power which fundamental unit must be raised to express quantity। और फिजिक्स में डायमेंशन जो रिफर करता है वो एक पावर को रिफर करता है जो जिसके थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो चार फिजिकल क्वांटिटी और जो फंडामेंटल यूनिट और डायमेंशन होता है वो यूज होता है, तो उसके माध्यम से हम लोग यूज करेंगे कि और भी डिराइव्ड क्वांटिटीज और डिराइव्ड डायमेंशंस। चलिए देखते हैं। जैसे लेंथ, ये फंडामेंटल्स यूनिट्स और डायमेंशन है। लेंथ का जो डायमेंशन होता है वो एल होता है, लेंथ का डायमेंशन एल होता है। मास का डायमेंशन जो होता है वो एम होता है। हम यहाँ यूनिट नहीं लिखते हैं क्योंकि यूनिट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था। और थर्ड होता है टाइम, टाइम का डायमेंशन होता है टी, टाइम का डायमेंशन होता है टी। फोर्थ होता है करेंट, करंट का जो यूनिट था वो एम्पियर था, उसका डायमेंशन होता है ए। और फिफ्थ जो होता है इंपॉर्टेंट, ये होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है टेम्परेचर का जो डायमेंशन होता है वो होता है थीटा। थीटा से डिनोट करने का है तो ये 5 डायमेंशन से है। ये 5 डायमेंशन से आपका सारा डायमेंशन जो होगा, जो डिराइव जिसके कारण हम एक्सप्रेस करेंगे, वो सारा डायमेंशन यूज हो सकता है। सपोज कीजिए अगर मुझे फाइंड आउट करना है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है एल और टाइम का डायमेंशन होता है टी। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिएगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं एल टी माइनस 1। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि आपको लिखना है एक्सीलरेशन का डायमेंशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? एक्सीलरेशन का डायमेंशन को किसी भी चीज का डायमेंशन लिखने के लिए उसका फॉर्मूला पता होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम बात करते हैं एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखने के लिए, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन मोशन चैप्टर में मैंने पढ़ा था, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। एक्सीलरेशन का डायमेंशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो आप लोगों ने देखा होगा कि वेलोसिटी का मैंने डायमेंशन कितना फाइंड आउट किया है? lt -1। और टाइम का डायमेंशन कितना होता है ऑलरेडी t। तो यहां निकल के आता है lt -2। हम बोलेंगे एक्सीलरेशन का जो डायमेंशन होता है वो होता है lt -2। सिमिलरली थर्ड, पहले इसको इरेज करते हैं। आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो कि जरूरी है उसको बताऊंगा। तो जो 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशन मैं बता रहा हूँ जिससे सारा डायमेंशन ऑलमोस्ट निकल जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट डायमेंशन मैं बता रहा हूँ जिससे सारा डायमेंशन निकल जाएगा, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहला डायमेंशन है फर्स्ट डायमेंशन है फोर्स। अगर आपने बात करा होगा कि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो m into a होता है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला m into a होता है। m का डायमेंशन मैंने मास पढ़ा था डिफरेंस m, और a का डायमेंशन पढ़ा था lt -2 जो कि एक्सीलरेशन था। तो इसको अगर कंपेयर करेंगे फोर्स का डायमेंशन निकल के आता है lt -2
फोर्थ का डायमेंशन बदल के आता है एमएनटी माइनस 2। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसलिए हम लगभग सारा डायमेंशन का तरीका हम लोग सीख सकते हैं। सारा इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, सारा डायमेंशन का तरीका हम लोग सीख सकते हैं। और सेकंड डायमेंशन होता है एनर्जी। सेकंड डायमेंशन होता है एनर्जी। एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। एनर्जी में हम m जो होता है वो मास को डिनोट करता है, और v जो होता है वेलोसिटी को डिनोट करता है। वेलोसिटी का डायमेंशन मैंने पढ़ा है lt माइनस 1, तो lt माइनस 1 का स्क्वायर, तो एनर्जी का डायमेंशन आ जाएगा यहाँ m l2 t माइनस 2। यहाँ माइनस को 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब जो टोटल एनर्जी का डायमेंशन होता है m l2 t माइनस 2। एनर्जी का डायमेंशन होता है m l2 t माइनस 2। एनर्जी का डायमेंशन m l2 t माइनस 2। ये दो इंपॉर्टेंट डायमेंशन जो हम लोगों को यूज करना है आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। ये दो, इस दो डायमेंशन से हम आपको बहुत सारा डायमेंशन निकालने के लिए सिखाएंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग सिखाएंगे। इस आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे एंड अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।